अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ अपनी सेफ अलमारी में से ना अपनी जान मास्क निकालने के लिए, क्योंकि नए घर में हम रात को सोए थे तो वहाँ पे जान मास्क नहीं। तो अभी मैं आई हूँ क्योंकि मैंने इधर रखी हुई थी अपनी जान मास्क। एक मैं घर ले गई थी अम्मी के घर में अपनी जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ा करती हूँ। तो अभी मैं इधर से थाने आई हूँ। ये पड़ी जो घर ले गई थी अम्मी के, वो वाली जो है ना उसकी तह बहुत मोटी है, उसमें नमाज जब पढ़े तो बड़ी वो मोटी मोटी मज़े की जगह लगती है। तो ये वाली जो है ना ये थोड़ी पतली है। इंशाल्लाह हमारी अब वायरिंग का काम मुकम्मल हो गया तो हम फिर आज घर की मैं सफाइयाँ वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर जो है सामान शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे से ना बंद क्यों नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया तो पता ही नहीं चलता। अब हो गई है। आशिर बिल्ली ने ना उठते ही बोला है अब्बू। मम्मा का नाम नहीं लेते जी, अपने अब्बू को बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। आशिर फिर से बोलो अब्बू, फिर से बोलो अब्बू, बोलो। आशिर उठा ना जब अब ये लाइटें देख रहा है और लाइटें को ना इशारे कर रहा है कि ये लाग गई है। ये खुश हो रहा है जब ये ना कल सेकंड टाइम सो गया था, इसको पता नहीं है कि लाइटिंग लग गई है या नहीं। अभी ये इस साइड पे ना ये सामने लगी हुई ना, तो वो भी मुझे दिखा रहा है कि वहाँ पे भी लगी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम अपने घर में हैं और फाइनली हमारी वायरिंग का काम हुआ ख़त्म। उसके बाद फिर हम अपने घर में आज हम अपने घर में करेंगे सफाई वगैरह। आशिर लाइटें देख रहा है क्योंकि पहली बार आया है। आशिर खुश हो रहा है ना, आशिर खुश हो रहा है क्योंकि आशिर को लाइटिंग और पंखा इनके साथ बहुत ज़्यादा भाई समझ ले मोहब्बत है और ये दीवाना है। अच्छा, इस घर को पहले भी एक बार मैंने ब्लॉग बनाया था, इसकी सफाई करनी है। अच्छा, इसका जो फर्श था बिल्कुल एक बार तो मैंने सारा चमका दिया था सारे घर का, लेकिन अब फिर से ख़राब हो गया है क्योंकि वायरिंग हुई है। और वायरिंग जब हुई है तो हमारा ये देखिए यहाँ पे ना प्लस्तर भी ख़राब होता है। और ये जो पंखा लगा है तो इधर वाली छत तो इतना इसका कलर नहीं ख़राब हुआ, लेकिन दूसरा जो है ना वो ख़राब हुआ। अच्छा, यहाँ पे ड्रम रख के ना तो आप मुझे ना ये उतार के दें, ये वाला जो है ना ये भी उतार के दें। जाले वगैरह अंदर बन गए, जाला तो कोई नहीं बना कर, वो देखो वो ये बुर्श जब ले आना उसके साथ पाएंगे। हाँ, तो जाले बने हुए हैं ना। अच्छा, मुझे ना थोड़ा ऐसे लगता है जैसे थोड़ा धुंधलापन सा मेरी आंखों में होता है, तो लेकिन फिर भी मुझे नज़र आ गया है कि जाला बना हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जाला नहीं बना हुआ, जाला बना हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है ना तो ऐसे लग रहा है जैसे कि गला ख़राब हो, लेकिन ऐसा है नहीं, गला मेरा बिल्कुल रात को ठीक था। तो ये जो दीवारें हैं हमारी यहाँ पे जो ये मिट्टी वगैरह गंदे हाथ लगे हुए हैं, ये भी सारे साफ़ करेंगे। तो जो ये वाला हमारा वाशरूम अटैच वाशरूम का बोर्ड है ना, ये हमारा कम पड़ गया था और फिर बाद में सजाद उसके साथ का लेने भी गए थे, लेकिन सजाद को नहीं मिला। जिस दिन सजाद दरवाज़ा लेने गए थे तो उस दिन फिर वो नहीं मिला। और शुक्र है कि हमारे अटैच वाशरूम का भी दरवाज़ा आ गया और हमारे ओपन वाशरूम का भी दरवाज़ा आ गया है। तो ये वाली जो पीच कलर है ना ये अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। मैंने कहा था पहले हमारी गोल्डन हमने लिए थे, लेकिन ये वाला जो कलर है ना ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसका ये वाली जो जगह ना इसके ऊपर भी मिट्टी लगी हुई है, तो ये भी हमने उतारनी है। तो सारे कमरों में झाड़ू लगा दिया है। अभी बरामदे में से लगाने के बाद ये सारा कचरा, एक बात है, इस सबको धोना तो पड़ेगा। इसको धोना
तो पड़ेगा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मट्टी पड़ी है सारे की सारी। इस पे पहले इसको धोना पड़ेगा फर्श को सरफ के साथ, उसके बाद इस पे लगाएंगे रोज़ फरनैल की पोचियाँ। अभी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त धोना पड़ेगा इसको धोना भी पड़ेगा और इसके ऊपर रगड़ रगड़ के ना ये जो दाग लगे हुए हैं ना, ये सारे साफ करने पड़ेंगे। ये जब सही से चमकेगा ना तो फिर ये प्यारा लगेगा। आज भाई बादल बने हुए हैं, आप बादल चेक कर सकते हैं कि कैसे बादल हैं। और कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। हम लोग घर में आए थे, रात को इधर ही हम सोए थे, तो बड़ा मज़ा आया भाई रात को सोने का। वैसे तो गर्म हवा लगती है इन पंखों की, लेकिन रात को ठंडी हवा लगती रही है। और ये हमारा है जी भाई लेला, इसकी हमने ना ये जो ऊन है ना, इसके बाल है ना, ये हमने काटने हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुनने में आया कि इसको पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरा दिल है कि मैं इसको काटूं, लेकिन मेरे पास जो एक ही सोर्स है ना, वो है कैंची, कि मैं इसको कैंची से काट सकता हूं। इनके लिए एक स्पेशल मशीन बनी है, उनसे इसकी सही से तसल्ली से कटाई हो जाती है। इनके जो बाल है ना वो बराबर साफ़ होते हैं, लेकिन वो मेरे पास तो है नहीं है। मैं इधर से किसी से पूछूँगा पहले, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा रेवड़ हैं, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रेवड़ हैं। तो अगर किसी से मिल गई तो फिर तो बेस्ट है, अगर किसी से नहीं मिलती तो फिर हमें कैंची से इसकी कटाई करना पड़ेगी। हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे एक रेवड़ होता है, ये मैंने लिया भी इन्हीं से था, इन भाई से लिया था, लेकिन वो भी है नहीं। मैं उनसे मशवरा करता तो उनके पास इसका कोई हाल होता, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सारा रेवड़ है और उसको चराने लेके चला गया हुआ है वो इधर होता, तो फिर उनसे पूछ लेता मैं। आजकल सावन चल रहा है ना भाई, तो देखें कितनी हर चीज़ हरी भरी है, बारिशें हो रही हैं। ये किकर देखिए कितने हरे भरे हुए पड़े हैं। ये बांस हमने कुछ दिन पहले ज़मीन में गाड़ा था, इसके ऊपर हमने ना तार लटकाई थी। और मैं आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ, इस बांस की हाइट आप चेक कर रही है कितनी सारी हाइट, कोई इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसको भी ना भाई इसके आधे हिस्से तक जो दीमक है ना वो आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप भाई, ये खा रही है, ये दीमक इसको खा रही है, इसमें कीड़े से देख रहे हैं भाई। इसी तरह जो इंसान है ना, जब वो मरता है ना तो मिट्टी में उसको भी ऐसे ही कीड़े कहा जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में उसकी अकड़ ख़त्म नहीं होती है। ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी है, ये कितना जल्दी ख़त्म हो रही है। अब दूसरी तरफ भी ये इसी तरह से इसको दीमक लगा हुआ है। कुत्ते को हमने अब बांध देना होता है, पहले ये बिल्कुल खुला रहता था, अब इसको हमने बांध देना होता है, क्योंकि ये गली में चला जाता था और उधर बच्चे गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, तो फिर ये काटने की कोशिश करता था। अभी इसको हमने बांध देना होता, रात को इसको खोल देना होता है।